कार्य प्रगति पर है। जुलाई 2027 तक वो तैयार हो जाएगा। पर नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का न्यूज इंपैक्ट में स्वागत है। और आइए नजर डालते हैं आज की ये विशेष खबर पर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की तकदीर बदलने के लिए कलेक्ट्रेट में बैठकों का दौर चला। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने करोड़ों के प्रोजेक्ट्स की फाइलें खंगाली, अधिकारियों को फटकार लगाई और जमीन पर उतरकर धूल भी फांकी। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच शहर में चर्चा विकास से ज्यादा एक खाली कुर्सी की रही। ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा इस बड़ी बैठक से नदारद रहे, जिसने भाजपा के भीतर मची अंदरूनी जंग और गुटबाजी की खबरों को फिर से हवा दे दी है। ग्वालियर के कायाकल्प का खाका तैयार है। चंबल से पानी लाने की योजना हो, एलिवेटेड रोड का निर्माण या फिर रेलवे स्टेशन का आधुनिक अवतार, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज सुपर एक्टिव मोड में दिखे। उन्होंने एक एक पाई का हिसाब लिया और साफ कर दिया कि ग्वालियर के विकास में देरी बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन सवाल विकास के रोड मैप से ज्यादा उस राजनीतिक तालमेल पर उठा जो इस बैठक में कहीं नजर नहीं आया। वो नाम ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा का था। ग्वालियर चंबल की सत्ता के गलियारों में चर्चा तेज है कि क्या सिंधिया का बढ़ता दखल पुराने भाजपाइयों को चुभने लगा है या फिर ये श्रेय लेने की वो पुरानी लड़ाई है जो अब गुटबाजी की शक्ल ले चुकी है। वहीं ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा कहते हैं, हमारा लक्ष्य केवल ग्वालियर का विकास है। प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ग्वालियर को एक आधुनिक शहर बनाना है। हम सब मिलकर ग्वालियर की प्रगति के लिए संकल्पित हैं। प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे, यही मेरी प्राथमिकता है। समीक्षा बैठक तो कोई भी ले सकता है। बीजेपी में आपसी में छिड़ी जंग में कांग्रेस विधायक ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। वह बस ये कहते हैं ग्वालियर के सांसद को बुलाया है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जब समीक्षा हो रही है ग्वालियर के विकास की तो सभी को आना चाहिए। हम दूसरे दल के हैं लेकिन विकास की बात पर आए हुए हैं। एक तरफ सिंधिया कड़ी धूप में प्रोजेक्ट्स की खाक छान रहे हैं तो दूसरी तरफ सियासत की ये धूल भाजपा की एकजुटता पर सवाल उठा रही है। क्या सिंधिया और सांसद के बीच की ये दूरी विकास की रफ्तार को धीमा करेगी या फिर ये महज एक इत्तेफाक है? जवाब आने वाला वक्त ही देगा। बहरहाल ग्वालियर में विकास की फाइलें तो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन नेताओं के बीच का तालमेल पीछे छूटता नजर आ रहा है। स्मृति में जो स्मारक बन रहा है वो भी कार्य प्रगति पर है। जुलाई 2027 तक वो तैयार हो जाएगा। पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ चलेंगी एक बार वो इमारत बन जाए, क्योंकि उसकी आत्मा होनी चाहिए। उसके लिए मैंने करीब 6-8 सुझाव दिए थे। वो कलेक्टर साहब भी प्रशासन के साथ चर्चा कर रही हैं कि क्या कोर्सेज चलेंगी। मैंने कहा था, एक सुझाव दिया था कि जिवाजी यूनिवर्सिटी के साथ हमारा एक MOU हो जाना चाहिए। जिवाजी यूनिवर्सिटी के कुछ कोर्सेज भी वहाँ डिप्लोमा के कुछ चलें तो अच्छा होगा। वहाँ साउंड एंड लाइट शो बनना चाहिए। वहाँ हमारे 5 धाम के 5 कमरे अलग अलग बनने चाहिए। ऑडिटोरियम में हमारी डिबेट्स चलनी चाहिए। तो उस पर पूरी परिचर्चा हो रही है। हमारा पानी की योजना जो चंबल का है, ये 7वां योजना है हमारा, जो बहुत महत्वाकांक्षी है। 450 करोड़ का इसके 2-3 भाग हैं। एक तो हमारे जो 3 ब्रिज बन रहे हैं, कुंवारी के ऊपर ब्रिज 31 अक्टूबर, आसन और सांक तीनों ब्रिज 31 अक्टूबर तक तैयार हो जाएंगे। देवरी का जो संपवेल है वो इस महीने के अंत तक 25 अप्रैल तक संपूर्ण हो जाएगा। RCC डक्टिंग 9 किलोमीटर की और पाइप लाइन 42 किलोमीटर की, ये 31 मार्च 2027 तक समाप्त होगी। और उसके बाद जो फिनिशिंग की ज़रूरत होगी, ये पानी की सप्लाई चंबल से ग्वालियर लाने के लिए, जो एक सपना था जो अब साकार हो रहा है। MLCP बाड़ा मल्टी लेवल कार पार्किंग, और उसमें बहुत अच्छी प्रगति हुई है। ग्राउंड लेवल तक अब हम लोग पहुंच चुके हैं। हमारा सिविल वर्क 98% हो चुका है, 100% तक हो चुका है। अब MEP मतलब आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, HVAC और फायर फाइटिंग का कार्य शुरू होगा। और उसके बाद जब ग्राउंड लेवल पर हम लोग सॉइल फिलिंग कर लेंगे, मतलब मट्टी डाल देंगे, तब फिर नीचे जो पानी जमा हुआ है बेसमेंट में,
फिर उसको हम उसके बाद निकालेंगे। तो 30 अप्रैल तक सॉइल फिलिंग ऊपर तक हो जाना चाहिए और 15 मई तक जो पानी का भराव है बेसमेंट में वो हम लोग निकालने में सक्षम हो जाएंगे। हमारा इंडस्ट्रियल म्यूज़ियम जो गवर्नमेंट प्रेस में बन रहा है वो पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। फिनिशिंग में मैंने कहा है थोड़ा अच्छा करना चाहिए हमको, वो फिनिशिंग पे अब काम चलेगा, 10-15 दिन में हो जाना चाहिए। इसी के साथ जो 6 वार्ड हैं जो नगर निगम में जुड़े हैं, जो ग्वालियर के चारों तरफ हैं, उन पर हमारी भी चर्चा हुई। 875 करोड़ की ये योजना है संपूर्ण वार्ड के लिए, जिसका पहला किश्त 350 करोड़ का हमें मिल गया है। वो 350 करोड़ में हर एक वार्ड का एक एक भाग हम हाथ में ले रहे हैं, पानी के स्रोत से OHT टंकी तक और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन तक और उपभोक्ता के घर तक, ताकि पूरे वार्ड में केवल 30% काम ना हो, लेकिन वार्ड का 30% भाग लें पर वहाँ 100% काम हो जाए, घरेलू कनेक्शन तक। और जैसे जैसे अगला किश्त आता रहेगा जो 500 करोड़ और की ज़रूरत है, वैसे वैसे बाकी वार्ड में भी हम लोग क्रियान्वयन करते जाएंगे। तो ये कार्य प्रगति पे चल रही है। हमारा 1000 बिस्तर का हॉस्पिटल का अंडरपास मई 2027 तक तैयार हो जाएगा। इसी के साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा था हमारी हमारी ये खबर देखने के लिए, लाइक करने के लिए और खबर को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बड़ा आभार होगा। हमें सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर बगैर स्पेस दिए सर्च करें न्यूज इंपैक्ट ग्वालियर और एक क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर करें, जिससे आपको मिलती रहेंगी हर रोज की ऐसी ताजा तरीन खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और हाँ, हमारे चैनल पर खबरें व अपने संस्थान का विज्ञापन देने के लिए अपने मोबाइल फोन में ये नंबर जरूर सेव करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज, आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे थोड़ी देर में नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।